जय हिंद। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक्सरसाइज 3.1। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फंडा बता देते हैं आपको, बेसिक कंसेप्ट, देन हम आपको वन बाय वन करके क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ये समझ लेते हैं। टू वेरिएबल, तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था, है ना, क्या होता है जिसका मैक्सिमम पावर 1 होता है, यही बोला था ना। मतलब 2x + 7 3x - 5y कुछ इस टाइप से ही बोला था, +9, या फिर आप कुछ भी ले सकते थे। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये x जो है इसको वेरिएबल बोलते हैं, ये 2 जो है ये होता है हमारा कोफिशिएंट, चैप्टर 2 में सारा कुछ डिस्कस किया था आपके साथ, और ये 7 जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं इसमें अगर आप देखोगे तो कितने वेरिएबल हैं, ओनली 1, कौन है, x, ठीक है। यहाँ पर आइए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक है x फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है, और ये y जो है इसको हम सेकेंड वेरिएबल, ठीक है। मतलब जो भी अल्फ़ाबेट यूज होता है दैट इज वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब इक्वल्स टू समथिंग, है ना, यही तो है। इक्वल्स टू 0 हो सकता है, इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या, ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है, और इक्वल्स टू समथिंग हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x + y = 5। ये आपका एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7a - 9b = सपोज -18, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बनेंगे। तो ये दोनों आपके एग्जाम्पल हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बहुत सारे मेथड हैं, एक पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहला जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUI। वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। थर्ड है कंप्लीट, हाँ, उसके बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो इस बार शायद आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये 2 मेथड, वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये सारा हम 1 बाय 1 करके आपको डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो चलिए अभी पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years एगो, एगो मतलब पहले, तो 7 years एगो it was 7 times as old as you were, then also 3 years from now, years from now का मतलब के बाद, मतलब अभी से 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as you will be, isn't this interesting, represent this situation algebraically and graphically, ठीक है। तो इसको हमको
दिखाना है, अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट करना है आपको, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब equals to x and his daughter equals to y. 7 years ago age of आफ्ताब क्या हो जाएगा भाई, ये x माइनस 7, यही तो होगा 7 साल पहले। और हिज डॉटर ये हो जाएगा आपका y माइनस का 7। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से 7 टाइम्स है। अब देखिए इसका मतलब क्या कि 7 से अगर उनके बेटी डॉटर के एज को मल्टीप्लाई कर दी जाए तो इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये x माइनस 7 इक्वल्स टू हो गया आपका 7y माइनस का 49, ठीक। प्लस दैट इस सबको इस तरफ ले आइए, तो x माइनस का 7y इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस का 49 प्लस का 7, है ना। इम्प्लाइज दैट x माइनस 7y इक्वल्स टू हो गया माइनस का 42। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अगेन थ्री ईयर फ्रॉम्स नाउ एज ऑफ आफ्ताब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस का 3, ठीक है। उनके डॉटर का एज क्या हो जाएगा, y माइनस 3, सॉरी प्लस है, फ्रॉम नाउ का मतलब बाद, मैंने बताया था प्रीवियस जब बता रहा था तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ओके। अब क्या बोला, 3 टाइम्स रह जाएंगे, तो अगेन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 3। 3 टाइम्स है तो डॉटर के एज को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस का 9, ठीक है। इसको सॉल्व, तो x 3y को इस तरफ लाओगे तो माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3, यह हो गया आपका ये x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 2। ये हो गया आपका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये 2 इक्वेशन जो बने हैं इसी को बोलते हैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। पहला क्या बना था याद है आपको, मैंने लिखा था पिछले स्लाइड में x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा बना है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। तो देखिए सब क्या करना होता है, पहले दोनों इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाते हैं x y, जहाँ पे मिनिमम 2 वैल्यू x का होना चाहिए और 2 वैल्यू y का। आप 2 से ज़्यादा भी वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज पहले मैंने क्या किया, x का वैल्यू 0 ले लिया, ठीक है। पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42,
तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -42 डिवाइडेड बाय माइनस का 7, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 7 6 जा 42, y का वैल्यू क्या आ गया आपका 6। आप अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 42, इजंट इट, है ना। तो y का 0, x का वैल्यू माइनस का 42। अब कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मेरा मानना है कि आप पहले एक बार x का वैल्यू 0 ले लो, एक बार y का वैल्यू 0 ले लो, इजी हो जाता है। फिर दूसरे इक्वेशन के लिए भी बनाना है आपको x और y, दो टेबल बनाना है। दूसरा इक्वेशन क्या था आपका, यहाँ से चलो देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू आपका था 6। अगर x का वैल्यू मैं 0 पुट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई -3, डिवाइड करो तो ये आंसर आएगा माइनस का 2। x का 0, y का वैल्यू आ गया आपका माइनस का 2। ठीक है, चलिए अब y का वैल्यू अगर 0 ले लें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 हो गया, तो y 0, x का वैल्यू 6। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में और भी वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने आपको बोला मिनिमम 2 लो, मैक्सिमम आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, ये याद रखना आप। अब देखो ना, अगर हम y का वैल्यू इसमें 5 ले लेते, ठीक है, तो क्या बनता, तो ये बन जाता आपका x माइनस का 35 इक्वल्स टू माइनस का 42, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाता, ये माइनस उधर तरफ जाके प्लस हो जाता, 40 प्लस 35, तो माइनस का 7 आता। लिख सकते हो आप। क्या किया मैंने, किसका वैल्यू पुट किया, y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू क्या आया माइनस का 7। चलिए अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। एक ग्राफ खींचोगे आप, यहाँ पे लाइनिंग्स अगर सीधी ना हो, इसके लिए सॉरी, मेरे पास तो कोई यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में ढंग से अच्छे से कर लेना। तो आपको तो पता ही है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ऊपर y, नीचे y डैश, राइट हैंड साइड पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है प्लस वाला वैल्यू का। -1 ये हो गया, -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का 7, माइनस का 2। ऐसे अब यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का 7, लास्ट ही वैल्यू लिख दिया। ठीक है ना, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप कॉपी में करोगे, सिर्फ आप कंसेप्ट समझ लो। अब देखो पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें, x का 0 है और y क्या है आपका 6, तो देखो यहाँ पर x 0 तो यही हो जाता है, y 6, तो y का वैल्यू 6 है, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, ये देखिए x 0 और y का वैल्यू 6, ये हो गया। दूसरा देखिए,
फिर लिखा था मैंने y का 5 और x का -7, y का 5 और x का -7, एक्स एक्सिस ये है, तो y का -7 मतलब ये डॉट डॉट आप ऊपर ले जाओ और ये 5 मान लो यहाँ पर कुछ आएगा, तो x का -7 और y का 5, ठीक है। y का 5 था और x का -7, ठीक है। y का 6 और x का 0। चलिए सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कीजिए। सेकंड x0 है, y2 है, y एक्सिस कहाँ है भाई, y का -2 है, तो ये रहा आपका पॉइंट, हो गया 0 -2। उसके बाद फिर है y0 x6, x एक्सिस कहाँ है आपका 6, यहीं से ये वाला पॉइंट, x का 6 और y का 0, मतलब यहाँ पर ये हो गया 6 0। अब इस लाइन को आप मैच कर दो, ये ऐसे जाएगा, स्केल नहीं है हमारे पास, यहाँ पे स्केल काम नहीं कर सकता, तो इसलिए तो आप ये खुद से कर लेना, ठीक है। लाइनिंग सीधी नहीं जा रही, आप इसको खुद से ड्राइंग करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स फॉर द सेम काइंड फॉर 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ओके, पहले 3 बैट और 6 बल्ला खरीदा, 6 बॉल खरीदा उन्होंने 3900 रुपये में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल्स टू y। तो कितना खरीदा था, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू हो गया 3900। अब यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, ये हो गया x प्लस का 2y इक्वल्स टू 3900। सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ गया 1300। तो x प्लस का 2y इक्वल्स टू 1300। इक्वेशन फर्स्ट मैंने सही याद रखा ना, देख लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। क्या खरीदा था, 3 बैट एंड 6 बॉल, ठीक है। ओके, फिर क्या बोला, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अच्छा, दूसरा खरीदा एक बैट और 3 बॉल खरीदे 1300 में, ठीक है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ये अलजेब्रिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली आप खुद से कर लेना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज 160। अच्छा, 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का 160 रुपीज़ है। नेक्स्ट 2 kg 4 kg एप्पल्स और उसके बाद 2 kg ग्रेप्स, ये है आपका 300 में। ओके, बहुत आसान, आप पहले लेट कर लोगे। लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल इक्वल्स टू x एंड cost of grapes equals to y। ठीक है, तो देखिए क्या खरीदा था, 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स। ये हो गया आपका 2x प्लस
वाई इक्वल्स टू 160 रुपीज़। ये क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरा क्या खरीदा था, 4 kg एप्पल्स, तो 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स कितने में, 300 में। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 300। 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए 150, तो ये इक्वेशन बना आपका 2x प्लस का y इक्वल्स टू 150, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट। ग्राफिकली मैंने क्वेश्चन 1 जैसे किया है वैसे ही करना है, तो आप खुद से कर लेना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।